के ना देख, रुक के ना देख, रुक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार। सृष्टि का एक नियम है कि जो आप बांटेंगे वही आपको ज्यादा मिलेगा। फिर चाहे वो अन्न हो, प्रेम हो, सम्मान हो, अपमान हो, जो भी आप बांटेंगे वही पलटकर आपको ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। तो आपको तय करना है कि आपको दुनिया में बांटना क्या है। तो हमारे साथ ज्योतिष गुरु हैं जो अपने ज्ञान के साथ अपना ज्ञान शेयर करने के लिए वो हमारे साथ आज भी मौजूद हैं, आपको ये बताने के लिए कि आज के दिन को आपको प्लान कैसे करना है और कोशिश करनी है आप सबको कि दिन को प्रेम से, प्यार से गुजारना है और दूसरों को प्यार ही बांटना है। तो ज्योतिष गुरु, इस प्यार भरे दिन की शुरुआत पंचांग के साथ। आज 15 जून 2020 है और सोमवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2077 है और शक संवत 1942। आषाढ़ मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष। दशमी तिथि है, रेवती नक्षत्र है देर रात 3:17 तक और उसके बाद अश्विनी नक्षत्र। चंद्रमा चल रहे हैं मीन राशि में और चंद्रमा मेष राशि में प्रवेश करेंगे देर रात 3:17 तक। आज भद्रा है शाम 4:31 से और पंचक समाप्त हो रहे हैं देर रात 3:17 तक। तो मेष और वृषभ, आज के दिन की शुरुआत करते हैं आपके साथ। समझते हैं आज के दिन को आपके लिए और फिर आपको समझाते हैं कि आप क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें आज। मेष राशि वाले ये समझ लें कि कभी कभी मन की परेशानियां भी इंसान को कुछ बेहतर करने की प्रेरणा देती है। आपके लिए भी इस समय ऐसे विचार बन रहे हैं कि आप अपने ज्ञान और अपनी क्षमताओं को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकें और इस वजह से अपने मन में बिठाई हुई चिंताओं को भी दूर कर लेने की जरूरत है। क्या करना चाहिए इस समय? काम और कारोबार से जुड़े किसी भी तरह के बदलाव से बचना होगा और अपने हालात को स्थिरता प्रदान करने की कोशिश करनी होगी। अपने मन में ऐसा विचार बनाते चले जाएंगे तो समय के साथ उपलब्धियों का दौर भी बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। क्या न करें इस समय? काम और कारोबार को लेकर अपने विचारों को कमजोर करते चले जाना ठीक नहीं। कोई भी मेहनत समय के साथ ही अपना फल दिखाती है और रातों रात कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। ऐसे में जल्दबाजी दिखाकर अपनी मुसीबतों को बुलावा न देते चले जाओ। वृषभ राशि वालों के मन में अपनी आमदनी को लेकर बहुत सारी चिंताएं हो सकती हैं, पर अगर इस चीज को परिपूर्णता से देखें तो आपकी आर्थिक स्थिति संभली हुई है और आपकी बचत भी आपका साथ निभा रही है। ये और बात है कि इस समय आप अपनी आमदनी को लेकर बहुत ज्यादा खुश नहीं हैं। क्या करना चाहिए इस समय? हालात से जुड़ी अच्छाई को समझना होगा और इस बात पे भी भरोसा करना होगा कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। यही विश्वास आपको जिंदगी में लोगों से आगे रहने में मदद भी करेगा। क्या न करें इस समय? दोस्तों के प्रति अपने मन में किसी भी तरह के नकारात्मक विचार रखना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से लोग आपको समझ नहीं पाएंगे और लोग आपके खिलाफ भी होते चले जाएंगे। जबकि रिश्तों का सही सुख आपसी तालमेल बनाए रखने से ही बनता है। तो रिश्तों का सही सुख आपसी तालमेल से ही बनता है, जो कि हमने शुरू में कहा था कि जो बांटेंगे वही मिलेगा। प्रेम बांटेंगे, प्रेम मिलेगा। अपमान, घृणा बांटेंगे तो वो मिलेगा। तो प्रेम बांट कर चलिए, रिश्ते बहुत मजबूत रहेंगे। एक सवाल लेते हैं ज्योतिष गुरु। सवाल है गौरव शर्मा का। डेट ऑफ बर्थ है 25 अगस्त 1989, 2:10 दोपहर बाद इनका जन्म हुआ है दिल्ली में। साइंस स्टूडेंट रहे, अच्छे स्टूडेंट रहे। उसके बाद इन्होंने एनिमेशन कोर्स किया, अभी जॉब कर रहे हैं 4 महीने से कंपनी में, लेकिन जॉब में सेटिस्फाइड नहीं है। इनका कहना है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स वहाँ पर चल रही हैं, लोग उनके खिलाफ हो जाते हैं, टेंशन बहुत है माहौल में। तो समझना ये चाहते हैं कि एनिमेशन ही इनका सही फ्यूचर है या चूंकि एकेडमिक्स में अच्छे रहे हैं तो कुछ और करने की कोशिश करें। इस जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसमें इनका फ्यूचर कैसा रहेगा। थोड़े से परेशान है इस फील्ड में आने के बाद अभी अपने मौजूदा प्रोफाइल से। गौरव, आपकी कुंडली है जी वृश्चिक लगन की और वृषभ राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी बृहस्पति की और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की मई 2022। एनिमेशन किया हुआ है, एक जॉब में है और जॉब से बहुत ज्यादा खुश नहीं है, अपने रोल से भी बहुत ज्यादा खुश नहीं है। और देखिए, जिंदगी में बहुत जल्द बदलाव किए नहीं जा सकते। कई बार जिंदगी से समझौता भी करना पड़ता है और इस समय जो कर रहे हैं उसी में मन लगाना होगा, क्योंकि अच्छा मौका किसी बेहतर जॉब की ओर, किसी बेहतर रोल की ओर आपको मिलेगा नवंबर-दिसंबर 2021। इसलिए अभी अपना मन शांत रखिए, कामकाज में अपना मन लगाइए और स्थिरता के साथ आगे बढ़िए। आपके लिए अच्छे मौके जरूर मिलते चले जाएंगे। उस वक्त अपने कैरियर से जुड़े बहुत सारे बदलाव करने होंगे और बहुत कुछ सोचना होगा और फैसले करने होंगे। तो नवंबर दिसंबर 2021 वो समय है जब आपको अच्छे से
पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी तैयारी के साथ, संयम के साथ आगे बढ़ना होगा। हमें भी आगे बढ़ना होगा और अब बात करनी होगी मिथुन और कर्क आपकी। तो आइए देखते हैं ज्योतिष गुरु आपके लिए आज के दिन को कैसा देखते हैं। बल्कि सिर्फ मिथुन और कर्क के नहीं, हम आप सबसे कहेंगे कि ये सिर्फ राशिफल आपका नहीं है, ये आपके अपनों का भी है। तो इसलिए अगर वो ना देख पा रहे हो आपके अपने, तो आप उन तक ये बातें जरूर पहुंचाइए। तो आपके तारे सिर्फ आपकी नहीं, आपके अपनों की बात करता है। बहरहाल अभी मिथुन और कर्क, ज्योतिष गुरु कैसा है दिन? मिथुन राशि वाले ये समझ लें कि काम और कारोबार में ज्यादा पैसा लगने का अंदेशा या ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, क्योंकि परिस्थितियां कुछ हद तक मध्यम नजर आ रही। इस वजह से आपने अपने मन में बहुत सारी चिंताएं भी बिठा रखी हैं। क्या करना चाहिए समय में? उस भरोसे को जगाएं जो आपकी शख्सियत के अनुरूप आपकी छवि को सुधार सके। लोग आपको जिस भरोसे से देखते हैं, आपको उस भरोसे पे खर्च भी और करना है। मुश्किलें हम सबके लिए बनी और घबरा जाने से नुकसान होता है, पर अपनी मुश्किलों को बहुत बड़ा मान लेने से भी नाकामियां ही हाथ लगती हैं। इसलिए अपनी मुश्किलों का सही आंकलन कर लेने में ही फायदा। क्या ना करें इस समय में? काम और कारोबार से जुड़ी किसी भी स्थिति के लिए लोगों को कसूरवार ना ठहराते चले जाएं। कई बार जिंदगी में बहुत कुछ हालात की वजह से हो जाता है, जिसके लिए समझौता करना पड़ता है। ऐसे में लोगों को अपने खिलाफ करते चले जाना भी ठीक नहीं। कर्क राशि वाले समझ लें कि अगर अपनी उम्मीदों को जरूरत से ज्यादा बढ़ा लिया जाए तो अपनी मेहनत कम हो जाती है या अपनी मेहनत दिशाहीन हो जाती है। इसे इस रूप से समझना चाहिए, आपके लिए भी हालात कुछ ऐसे हैं कि आप अपने प्रयास में केंद्रित नहीं, जिसकी वजह से कमियां नजर आ रही। क्या करना चाहिए इस समय? कई बार हम अपने विचारों को पूरी तरह से समझ नहीं पाते, इसलिए लोगों के साथ की और सहयोग की जरूरत पड़ती है। विचार विमर्श करने से कई तरह की दुविधाओं को समझ के उन्हें संभाला भी जा सकता है। क्या ना करें इस समय? किसी भी तरह की बहस में पड़ के आप लोगों से अपना तकरार ना बढ़ाते चले जाएं। किसी की अच्छाई पे शक करते चले जाना ठीक नहीं है। हर व्यक्ति हर समय आपकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी समस्याएं या अपनी मजबूरियां हो सकती हैं। दूसरों की भी कुछ मजबूरियां होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको समझना बहुत जरूरी होता है जिंदगी में। आगे बढ़ते हैं सिंह और कन्या राशि। अब ज्योतिष गुरु इनको बता दीजिए इनके लिए दिन कैसा है, और इनको ये समझना होगा कि दिन को प्लान इन्हें करना है। तरीका आप बता रहे हैं, लेकिन दिन में करना क्या है, क्या नहीं करना है, ये करना इन्हें। तो ज्योतिष गुरु बताइए कैसा है दिन? सिंह राशि वालों के लिए पैसे से जुड़ी कोई ना कोई गलतफहमी उभर कर आ सकती है, जबकि इस समय को आर्थिक रूप से कमजोर नहीं कहना चाहिए। फिर भी आपका पैसे के प्रति झुकाव आपके लिए कोई ना कोई मुश्किल खड़ी कर सकता है। क्या करना चाहिए समझ? इस बात को समझ लें कि रिश्तों में तालमेल बनाए रखने से फायदा जरूर होता है, और यह समय उस तालमेल में किसी न किसी तरह की कमी दर्शा रहा है। आपके जिंदगी के प्रति एक तरफा विचार हो सकते हैं, जिसकी वजह से लोगों से दूरियां बनी रह सकती हैं, जिन्हें संभालने की जरूरत। क्या न करें इस समय में? किसी प्यार के रिश्ते को पूरी तरह से समझे बिना उसे बिगाड़ते न चले जाएं। अपने मन को उचाट कर लेना और अपने मन में दूरियां बना लेना कभी भी ठीक नहीं होता, क्योंकि ऐसा करने से रिश्तों पर बुरा असर पड़ सकता है। कन्या राशि वालों की काम और कारोबार को लेकर लोगों से बहुत सारी उम्मीदें, और जरूरी नहीं है कि इस समय वो उम्मीदें उसी रूप से पूरी भी हो पाए। काम की स्थिति संभली हुई है, पर लाभ को लेके मन में बहुत सारे बनते बिगड़ते विचार हैं। क्या करना चाहिए समय? जिंदगी में कोई भी नया रास्ता अपनाना है तो उसके लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, और जो लोग आपकी बात को नहीं समझ पा रहे उन्हें भी समझाना पड़ेगा, ताकि आपको उनका सहयोग मिल सके। रिश्तों की अच्छाई बनाए रखने से जिंदगी में बहुत सारी चीजें संभल जाती हैं। क्या ना करें इस समय में? घर परिवार से जुड़ी किसी भी परेशानी को आप बढ़ावा न देते चले जाएं। अगर मन में किसी भी तरह का असंतोष है तो उसे भी बातचीत के माध्यम से संभाल लें, या उसके लिए अपने बड़े बुजुर्गों की कोई सलाह ले लें, ताकि रिश्तों का उतार चढ़ाव आपको किसी भी वजह से परेशान ना कर पाए। तो रिश्तों का उतार चढ़ाव आपको किसी तरह से गलत तरीके से ना प्रभावित करे, ये कोशिश आपको करनी है, यानी रिश्तों को संभाल कर चलना है। खैर रिश्ते संभले रहेंगे, क्योंकि आप और हमारा जो साथ है ये हमें संभलना और संभालना ही सिखाता है। ज्योतिष गुरु एक सवाल ले रहे हैं, और सवाल है पूनम देवी के लिए, जो कि उनकी माँ ने पूछा है। तो पूनम की डिटेल्स हैं 28/5/1994, 3 बजे AM इनका जन्म हुआ है पुणे में। इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, फिर BEd किया। अभी जॉब के लिए उनको पूछना है कि
गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी, एक अच्छी जॉब, और शादी कब तक होगी, ये इनका सवाल है। आपने अपनी बेटी के बारे में पूछा जी, उसके करियर के बारे में, उसकी शादी के बारे में। आपकी बेटी की कुंडली है मीन लगन की और धनु राशि की। उसकी महादशा चल रही है जी मंगल की, और अंतर्दशा भी चल रही है मंगल की अगस्त 2020 तक। कैरियर का मुख्य सवाल, जॉब कब लगेगी, अच्छी जॉब कब लगेगी, थोड़ा सा समय बाकी है जी, और तैयारी करनी पड़ेगी, खुद को इतना ज्यादा सक्षम बनाना पड़ेगा कि कोई भी जॉब मिल सके। उसके लिए 2.5 साल का वक्त लग सकता है। लेकिन शादी पहले हो रही है, शादी मई जून 2022 में हो रही है, अब से लगभग 2 साल के बाद। तो इस रूप से अपनी प्लानिंग करें, लेकिन कैरियर को बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत को बढ़ाने की जरूरत है। 2 साल बाद शादी का योग दिखाई दे रहा है और 2.5 साल बाद अच्छे से करियर बन रहा है, यानी करियर की दिशा में उन्हें अपने प्रयास बढ़ाने होंगे ताकि अच्छे से उनका करियर बन पाए। आगे ज्योतिष गुरु बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं तुला और वृश्चिक की। इनके लिए दिन कैसा दिखाई दे रहा है और क्या है वो खास बात जिसका इनको ख्याल रखना चाहिए आज के दिन। तुला राशि वालों की कामकाज से जुड़ी परेशानियां रहेंगी, तो आप अपने हर अच्छे भले हालात को भी पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे और उसमें भी कमियां ढूंढते चले जाएंगे। जबकि आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है और आपके मन में बिठाई हुई दुविधाओं को हटा देने का समय बनता चला जा रहा है। इस भरोसे के साथ जिंदगी में आगे बढ़ने की जरूरत पड़ेगी। क्या करना चाहिए समय? निजी जीवन से जुड़े हालात संभले हुए हैं, पर आपका मन बहुत चिंतित है, बल्कि आपने अपने मन में पहले से कुछ ऐसे विचार बना रखे हैं जिसकी वजह से लोगों से तालमेल में कमी आ सकती है। अपने विचारों को बार बार बदलते चले जाने से भी मुश्किलें ही हाथ लगती हैं। क्या न करें इस समय? पैसे से जुड़ा विचारों का मतभेद बना रहा है, जिसमें अब सुधार होता चला जा रहा है, और उसकी वजह से रिश्तों पे जो बुरा असर पड़ा है वो अभी भी बरकरार। लोगों के मन में जो विचार घर कर गए हैं उन्हें भी दूर करने की जरूरत है। उसके लिए अपनी ओर से किसी भी तरह का अड़ियल स्वभाव बनाए रखना ठीक नहीं है। वृश्चिक राशि वालों के कामकाज से जुड़े दबाव बढ़ रहे हैं और रोजमर्रा की परेशानियां भी आपकी चिंताओं को बढ़ा रही हैं। बहुत कुछ नया सीखने और समझने का प्रयास करने की जरूरत पड़ सकती है। क्या करना चाहिए समय में? अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए आपको नियमित तो होना ही पड़ेगा और कुछ बेहतर पाने के लिए अपनी कार्यशैली में कुछ नयापन भी लाना होगा। पर इस बात को समझ लें कि सब कुछ धीरे धीरे ही संभव हो पाएगा। क्या न करें इस समय? आपको लगेगा कि जो वक्त आपको बड़ा लाभ दे सकता है वो हाथ से निकलता चला जा रहा है, पर ऐसा ना सोचें। आर्थिक दृष्टिकोण से ये मध्यम समय हो सकता है, पर समय के साथ बहुत कुछ ऐसा हो जाएगा जिसके चलते कोई कमी नहीं रहेगी। आगे बढ़ते हैं धनु और मकर। अब आपके लिए ज्योतिष गुरु के पास आज के दिन के लिए कुछ खास टिप्स हैं, तो ध्यान से सुनिए अपना राशिफल और उसके बाद उससे भी जरूरी कि क्या करें क्या ना करें आज। धनु राशि वालों के लिए काम और कारोबार की स्थिति बेहतर हो रही है और मन का सुकून भी बढ़ रहा है। फिर भी घर परिवार में अपने रिश्तों को संभाले रखने के लिए अपने नजरिए को बेहतर करना चाहिए। पहले से अपने मन में कोई मुश्किलें बिठा ली जाएं तो उसका कोई समाधान नहीं होता। क्या करना चाहिए समय? पैसे से जुड़ा अपना कर्तव्य निभा लें और अपनों की जरूरतों को पूरा कर लें, पर ऐसा करते हुए निजी जीवन में हर तरह से मधुरता बनाए रखें। बिना सोचे समझे कुछ भी कह लेने से मुश्किलें हाथ लग सकती हैं। क्या न करें इस समय? फिलहाल किसी निवेश से जुड़ी योजना बिल्कुल ना बनाएं, क्योंकि वो सब कुछ करना सुखद रूप से संभव नहीं हो पाएगा और मन में कई तरह की चिंताएं भी लगी रहेंगी। हर चीज के लिए कोई ना कोई सही वक्त निर्धारित है। जल्दबाजी के तहत पैसे से जुड़ा कोई फैसला करना इस समय ठीक नहीं होगा। मकर राशि वालों के मन में इच्छा है कि अपनी मेहनत को बढ़ाया जाए, पर लोगों ने भी इस दिशा में आपको प्रेरणा देने का प्रयास किया है और आपके मन में कई तरह की उलझनें एक साथ चल रही हैं, जिन्हें संभालना कठिन भी होता चला जा रहा है। हो सकता है वो रोजमर्रा की छोटी छोटी बातें हों, पर आपने उन्हें अपने मन में बहुत बड़ा मान लिया। क्या करना चाहिए समय? आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कई तरह के अच्छे मौके हैं आपके सामने, जिसमें घर परिवार में अपनों के सहयोग से आगे बढ़ा जा सकता है। रिश्तों की अच्छाई आपके लिए हर तरह से बनी हुई है, जिसे बनाए रखने का प्रयास भी किया जा सकता है। क्या न करें इस समय में? अपने मन में कोई ऐसी दुविधाएं ना बिठाएं जो आगे बढ़ने में रुकावटें पैदा करती चली जाएं।
मन में बिठाया हुआ किसी भी तरह का अविश्वास भविष्य से जुड़े रास्ते बंद कर सकता है। मन में निराशा बनी हुई हो तो जिंदगी में कुछ भी हासिल करना आसान नहीं होता। ज्योतिष गुरु, कुंभ और मीन राशि, अब इनको भी समझना है अपने आज के दिन को, तो समझाइए कैसे क्या करें, किस रास्ते चलें, किस रास्ते से बचें। कुंभ राशि वालों के लिए रिश्तों के प्रति अपनी अच्छाई जाहिर करने का समय है और पुरानी बातों को लेकर मन फिर भी परेशान। शायद यही वजह है कि ये खुद की गलतियों का समय है। जरा सी लापरवाही से हो सकता है आप कुछ ऐसा कह जाएं जो लोगों को आपसे दूर कर दे। क्या करना चाहिए इस समय? नुकसान के कई कारण हो सकते हैं और यह समय ऐसा है जिसमें अपनी गलतियों से भी नुकसान ही हो रहा है और दूसरों की वजह से भी नुकसान होता चला जा रहा है। इसलिए ऐसे समय हमेशा ही कठिन होते हैं। तालमेल बनाए रखने के रूप में लोगों की हर बात सुन लें और फैसला करने से पहले हालात का सही रूप से आंकलन भी कर लें। क्या ना करें इस समय में? कामकाज के प्रति स्थिरता बनी हुई हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि लाभ के प्रति आप लापरवाह होते चले जाएं। जिंदगी में लाभ कमा लेना एक बात है, पर लाभ को संभालने में गलती करते चले जाना ठीक नहीं है। उत्तेजित होकर कोई ऐसा फैसला ना करें जिसकी वजह से आपको आगे चलकर पछताना पड़े। मीन राशि वालों के लिए रिश्तों की अच्छाई हर तरह से बनी हुई है और लोग आपकी हर तरह से सहायता भी करना चाह रहे हैं, पर आपका व्यवहार इस समय कुछ ऐसा हो रहा है कि आप लोगों की अच्छाई को समझ नहीं पा रहे। हो सकता है इस समय आपने कुछ ऐसी प्राथमिकताएं बना रखी हो जो आपको लोगों से दूर करती चली जाए। क्या करना चाहिए इस समय? अपनी बचत को खतरे में डालते चले जाने से आपकी आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ सकता है और तकदीर को आजमाने के प्रयास में भी मुश्किलें हाथ लग सकती हैं। आप अपने काम को लेकर भी कुछ हद तक चिंतित हैं। इन सारी परिस्थितियों के चलते आपको अपनी कोशिशों को भी बनाए रखना होगा और अपने लाभ को भी संभाल के ही चलाना होगा। क्या ना करें इस समय? भावुकता के तहत किसी भी तरह के फैसले बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आप लोगों का दिल तो जीत लेंगे लेकिन कामकाज पे इसका बुरा असर पड़ेगा। अपनी ही लापरवाही की वजह से काम या कारोबार को किसी भी तरह से कमजोर ना करते चले जाएं। तो आपकी लापरवाही आपके काम काज कारोबार पर गलत असर न डाले, इसलिए जरूरी है लापरवाही को अपने जीवन से बिल्कुल दूर कर दीजिए इस समय आप। ज्योतिष गुरु, अब वक्त आ गया है जैकपॉट के खुलने का। तो आज वो कौन सी राशि है जिसके लिए कुछ खास निकल कर आएगा आपके जैकपॉट से? सिंह राशि वालों के लिए आज के दिन में खास यह है जी कि किसी भी परिस्थिति में अपनी अच्छाइयों की ओर भी देख लेना चाहिए। काम और कारोबार को लेके और काम से जुड़े लाभ को लेके आपके सामने कई तरह के अच्छे मौके हैं जिसका पूरा फायदा उठाया जा सकता है। आर्थिक स्थिति संभली हुई है, उसे भी बढ़ावा दिया जा सकता है, पर ऐसा करने के लिए अपने मन में बिठाई हुई चिंताओं को दूर कर देने की जरूरत है। तो बस इसी के साथ वक्त आ गया है आज के एपिसोड में आप सबसे इजाजत लेने का और ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी का शुक्रिया अदा करने का। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हम सब की तरफ से आपका। जी धन्यवाद। तो कल फिर आप सबसे ज्योतिष गुरु रूबरू होंगे अपने कुछ और टिप्स अपने राशिफल के साथ। तब तक आपको बने रहना है हमारे साथ और नोट कर लीजिए हमारा ईमेल आईडी आपकेतारे@aajtak.com, जिस पर आप अपना सवाल हम तक भेज सकते हैं। वेबसाइट है www.aajtak.in/तारे। और चलते चलते वही बात जो शुरू में कही थी आपसे फिर से कहना चाहेंगे कि जो बांटेंगे वही आपको जिंदगी में मिलेगा, चाहे वो धन हो, अन्न हो, अपमान हो, घृणा हो या प्रेम हो। तो आपको तय करना है कि आपको बांटना क्या है। हमें उम्मीद है प्यार के साथ ही आप चलेंगे। तो कल फिर इस प्यार भरे रिश्ते को बढ़ाएंगे। तब तक आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।